एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिया था और आज हम शुरू करेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें हम जैन बौद्ध साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन और बौद्ध साहित्य शामिल हैं। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है इसमें त्रिपिटक है और इसके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और ये कौन सी भाषा में है? ये है पाली भाषा में। त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रिस डेविडस और एक नाम और आता है वूलर। वूलर इसने भी क्या किया था? रिस डेविडस और वूलर दोनों ने बुद्धिस्ट इंडिया में इस शब्द का प्रयोग किया है। त्रिपिटकों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध श्रीलंका के शासक थे वतगमनी या वतगमनी, ऐसे भी आता है इसका नाम। इसकी देखरेख में किया गया था। सबसे पहले किसने किया लिपिबद्ध? श्रीलंका के शासक वतगमनी की देखरेख में। अब ये आता है पहला सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। जो सुत्त पिटक है इसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार और बुद्ध के वचन है, इनका संग्रह। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। ये निकाय वर्ड भी पूछा हुआ है, किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है निकाय। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और फिर खुद्दक निकाय। पहला दीर्घ, फिर मंजिम, फिर संयुक्त, अंगुत्तर एंड देन खुद्दक निकाय। प्रथम 4 निकाय, जो पहला जो ये अंगुत्तर निकाय है इसको एकोत रागम, एकोत रागम ये भी कहते हैं, रागम ये भी कहा जाता है। प्रथम 4 निकाय, जो पहले 4 निकाय हैं दीर्घ, मंजिम, संयुक्त और अंगुत्तर। पहले 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जैसे बातें करते हैं ऐसे संवाद के रूप में। जबकि खुद्दक निकाय है ये कैसा है? पदात्मक है। महापरिनिर्वाण सूत्र दीर्घ निकाय का हिस्सा है। महापरिनिर्वाण सूत्र किसका है? दीर्घ निकाय का हिस्सा। और दीर्घ निकाय में वर्णित है कि अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों में अंश मिलना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है कि दीर्घ निकाय में दिया गया है कि अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे भी उनके जो अस्थि अवशेष हैं इनमें अंश मिलना चाहिए। दीर्घ निकाय के अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र, लास्ट पार्ट है दीर्घ निकाय का। इसमें बुद्ध के अंतिम उपदेश, जो बुद्ध का लास्ट उपदेश था, महापरिनिर्वाण भी क्या था? बुद्ध के जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी लास्ट टाइम में, तो उस टाइम बुद्ध के इसके अंतिम उपदेश, आनंद के साथ जो उनका संवाद था वो, और कुशीनगर में उनकी अंतिम यात्रा, इसका वर्णन है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में पूछा हुआ है। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी। बुद्ध घोष की दीर्घ निकाय पे टीका है सुमंगल विलासिनी। मंजिम निकाय की टीका है पपंच सूदनी। मंजिम अहिया आया ना दोनों में, तो मंजिम निकाय की टीका क्या है? पंपच सूदनी। संयुक्त निकाय की टीका है सा से हो जाएगा सारतथ पकासिनी या सांख्य पकासिनी। ये किसकी है? संयुक्त निकाय की टीका। और अंगुत्तर निकाय की टीका है मनोरथ पूर्णी। अंगूर खा के क्या हो गया? मनोरथ यानी मनोकामना पूर्ण। तो ऐसे कर लेंगे। दीर्घ निकाय के पर टीका है बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी। मंजिम निकाय अहिया आ गया तो पंपज सूदनी। और संयुक्त निकाय सा से हो गया सारतथ पकासिनी या फिर सांख्य पकासिनी। अंगुत्तर निकाय अंगूर खा के मनोरथ यानी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मनोरथ पूर्णी। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दिया गया है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसमें दिया गया है?
दीर्घ निकाय में। मंजिम निकाय में वर्णित है कि प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा कि भगवपी कौशल को, अहमपी कौशल को, अहमपी 80 ठीको, भगवपी 80 ठीको। मीन्स बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ये किस में कहा गया है? मंजिम निकाय में। और किसने कहा है? प्रसेनजीत ने। इससे पहले हमने पढ़ा था दीर्घ निकाय में किसने कहा था? अजातशत्रु ने, कि बुद्ध भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे उनके अस्थि अवशेषों में अंश मिलना चाहिए। और इसी तरह अब प्रसेनजीत कह रहे हैं बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का, और बुद्ध भी 80 के हैं और मैं भी 80 का। नेक्स्ट है मंजिम निकाय में बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन है। तो कहाँ पे मिले, वर्णन कहाँ पे है जो इनकी भेंट हुई थी? ये है मंजिम निकाय में। जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का हिस्सा है। जो जातक कहानियाँ हैं ये किसका पार्ट है? खुद्दक निकाय का। जो किस फॉर्म में था? पदात्मक फॉर्म में। बाकी सारे किस में थे? वो थे संवाद शैली। अब आता है जातकों की रचना का आरंभ पूर्व ईसा पूर्व पहली सदी में हुआ था। जातकों की रचना कब हुई? ईसा पूर्व पहली सदी में। और जातक कथा गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। खुद्दक निकाय का हिस्सा है। खुद्दक निकाय किसमें था? पदात्मक था। लेकिन जो जातक ग्रंथ है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। और जातकों की संख्या 550 है। बुद्ध के ज्ञानी और करुणा के रूप का वर्णन जातक कथाओं में है। ज्ञानी रूप का और एक करुणा रूप का, दोनों का वर्णन किसमें है? जातक कथाओं में। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ हैं। पहला है खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, विमान वत्थु, थेरी गाथा, एक थेर गाथा भी आता है, थेर गाथा, बुद्ध वंश, ये इसके किसके पाठ हो गए? खुद्दक निकाय के। और एक और आता है जैसे विमान वत्थु है, ऐसे ही आता है पंत वत्थु, और एक आता है उदान। और एक है, ये हो गया थेर गाथा, पंतवत्थु, उदान, और एक जातक हमने अभी ऊपर पढ़ा था। जातक भी किसका पाठ है? ये भी खुद्दक निकाय का। तो कौन कौन से हो गए? खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, विमानवत्थु, और एक आया पंतवत्थु, थेरी गाथा, और एक थेर गाथा, बुद्ध वंश, और एक था उदान। ये क्या है? इसके ग्रंथ हैं। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। जो धम्मपद है ये क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म की गीता। विनय पिटक, अब आता है विनय पिटक। इसमें है बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। और इसमें 3 भाग हैं। पहला है पातिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेध और प्रायश्चितों का संकलन है। जो अनुशासन संबंधी विधि निषेध है, यानी जो जो काम नहीं करने हैं, जिनका निषेध किया गया है, और एक प्रायश्चित, इनका संकलन किसमें है? पातिमोक्ष में। और इसे प्रतिमोक्ष ये भी कहा जाता है। फिर है एक है सुत्त विभंग। ये क्या है? सुतों पर टीका। सुतों पर टीका, इसमें इसके 2 भाग हैं। पहला है महाविभंग और दूसरा है भिक्खुनी विभंग। और इसमें जो प्रतिमोक्ष है, पातिमोक्ष है, इसके 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये क्या है? सुतों पर टीका। और इसमें कितने हैं? 227 नियमों पे भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है खंदक। इसमें महावग और चुल्वग नामक 2 भाग हैं। खंदक के 2 पार्ट, महावग और चुल्वग। फिर आता है परिवार। इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। किसमें? परिवार में। और जो ये आते हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की टीका को क्या कहा जाता है? महाअठ कथा। क्या कहा जाता है? महाअठ कथा। ये किसकी टीका है? ये है सुत्त पिटक की। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक की टीका को क्या कहा जाता है? कुरंदी। विनय पिटक की टीका को कुरंदी कहते हैं। फिर आता है अभिधम्म पिटक। इसकी टीका को क्या कहा जाता है? महापक्षकारी। महापक्षकारी। जैसे धम है, ऐसे पच, तो ये किसकी होगी? महापच। ये अभिधम्म पिटक की। अब देख लेते हैं अभिधम्म पिटक।
यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। जो विनय पिटक थे उसमें थे नियम और आचार विचार और विधि निषेध, और इसमें क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। इसमें 7 ग्रंथ हैं और ये प्रश्नोत्तर क्रम में है। ये पहला क्रम क्या है, धम्म संगिनी, सेकंड विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावस्तु, और फिर है यमक और पठान। सबसे पहला धम्म संगणी, धम्म का संग है उसको विभंग कर दिया, ऐसे सीक्वेंस कर लेंगे। फिर धातु कथा, धातु किसको पसंद होती है, युगल को, युगल पंचती। फिर कथा, कथावस्तु, यमक, पठान। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावस्तु, यमक, पठान। अभिधम्म पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया। पहला सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक एंड देन अभिधम्म पिटक। संस्कृत भाषा का प्रयोग सबसे पहले अभिधम्म पिटक में मिलता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग किसमें है सबसे पहले, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावस्तु है और इसकी रचना तृतीय संगीति के समय मोगलीपुत्तिस ने की थी। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद की गई। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। अब आते हैं पाली भाषा के अन्य ग्रंथ। पहला है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पर्सन, नागसेन के द्वारा रचित है। इसमें यवन शासक है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु है नागसेन। इसके बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है और इसमें कुल 7 सर्ग हैं। दूसरा आता है दीपवंश और महावंश। ये सिंहली अनुश्रुतियां हैं। सिंहली यानी कि श्रीलंका में इनकी रचना हुई थी और इनकी रचना कब हुई, क्रमशः चौथी, दीपवंश 4वीं शताब्दी और महावंश 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब आता है संस्कृत के ग्रंथ। ये पढ़े थे हमने किसके, पाली के, और अब आए संस्कृत के ग्रंथ। महावस्तु, महावस्तु और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन या जीवनी का वर्णन मिलता है। महावस्तु में और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी का। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। वैपुल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। वैपुल्य सूत्र में क्या है, बुद्ध के विस्तारित उपदेश। ये उपदेश सुत्त पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं। जैसे सुत्त पिटक में दिए गए हैं बुद्ध के उपदेश, तो ये उससे भी ज़्यादा विस्तृत हैं। अतः ये वैपुल्य सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। वैपुल्य सूत्रों में कुछ प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। पहला है अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, सधर्म पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, गौड़ व्यूह, तथागत गुहुगक, और फिर है 10 भूमिश्वर और सम्मादी राज। ललित विस्तार में प्राचीन भारत में प्रचलित 64 लिपियों का वर्णन है। 64 लिपियों का वर्णन किसमें है, ललित विस्तार में। अन्य संस्कृत बौद्ध ग्रंथ और इनके लेखक। पहले आते हैं बुद्ध चरित। कितने हैं, बुद्ध चरित के लेखक कौन है, असव घोष। तो 4 है ये। इनकी रचना किसने की है, असव घोष ने। बुद्ध चरित ये है महाकाव्य। सौंदरानंद ये भी महाकाव्य। सारीपुत्र प्रकरण ये नाटक है और एक है सूत्रालंकार। इनकी रचना किसने की है, असव घोष ने। अब आता है विभाषा शास्त्र, वसुमित्र का है। अभिधर्म कोश ये वसुबंधु। अब ये 3 है, अभिधर्म कोश, विभक्ति, विज्ञप्ति, मात्रता, सिद्धि, वज्र छेदिका, ये किसके हैं, वसुबंधु के। अभिधर्म कोश, विज्ञप्ति, मात्रता, सिद्धि और वज्र छेदिका। फिर आते हैं मैत्रेयनाथ के। मैत्रेयनाथ के भी 3 हैं। योगाचार, भूमि शास्त्र, धर्म धर्मता विभंग और मनुष्यांत विभंग। तो कैसे याद कर लेंगे, मनुष्य ने धर्म को विभंग करके योगाचार पे जोर दिया और इसको अपना मित्र बना लिया, तो मैत्रेयनाथ। योगाचार, भूमि शास्त्र, धर्म धर्मता विभंग, मनुष्यांत विभंग। अब आते हैं असंग के। 3 हैं, पंचभूमि, अभिधर्म समुच्चय, महायान संग्रह और महायान सूत्रालंकार। तो ये किसके हो गए, असंग के। पंचभूमि, अभिधर्म समुच्चय, महायान संग्रह और महायान सूत्रालंकार। अब आते हैं नागार्जुन के। माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति,
सत्सहस्त्रिता, विग्रह व्यावर्तनी, अष्ट सहस्त्र, प्रज्ञा पारमिता, शास्त्र। ये किसके हो गए? नागार्जुन के। और इनमें इंपॉर्टेंट है ये वाली और मध्यम कारिका, ये दोनों पूछी जाती हैं। अब है चतुशतक, ये किसकी है? आर्यदेव की, एक ही है चतुर्शतक। फिर आते हैं शांति देव की, शांति देव की भी 3 है, शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्या अवतार। 2 समुच्चय हो गए, शिक्षा और सूत्र, और फिर है बोधिचर्या अवतार। फिर आता है शांत रक्षित की, शांत रक्षित की क्या है? तत्व संग्रह और एक मध्यम अलंकार कारिका। एक नागार्जुन की थी मध्यम कारिका, माध्यम कारिका, और ये क्या है? मध्यम अलंकार कारिका, अलंकार आ गया बीच में। फिर है प्रमाण समुच्चय, ये है दिग्नाग की, दिग्नाग की 1 2 और हैं, आलंबन परीक्षा और एक न्याय प्रवेश। विशुद्धि मग, ये किसकी है? बुद्ध घोष की। सामंत पासादिका, ये भी बुद्ध घोष की। और सुमंगल विलासिनी, ये भी किसकी है? बुद्ध घोष की। और ये किसकी क्या है? ये दीर्घ निकाय पे टीका है। अब आता है अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता। इसमें क्या है? बोधिसत्व थे जो, इनके द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, इसमें क्या है? बोधिसत्वों के द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह। असव घोष ने बुद्ध चरित लिखा, जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और असव घोष, इसे असव घोष का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को, बौद्धों का रामायण और असव घोष का कीर्ति स्तंभ। दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासक और पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या कहा गया है? किसने? अशोक के 84,000 जो स्तूप थे उनको तुड़वाया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसमें गुप्त सम्राटों का वर्णन है। यह हर्षकालीन इतिहास की भी कुछ जानकारी देता है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 में इसको प्रकाशित किया था। किसको? आर्य मंजूश्री मूलकल्प को। किसने? गणपति शास्त्री ने 1925 में। ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज लिखा। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी में। ललित विस्तार को आधार बना के लिखा था इसने लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध चरित के काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन। बुद्ध चरित में क्या है? काव्य रूप में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन। सौंदरानंद में है बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के संन्यास ग्रहण करने के बारे में। और सारिपुत्र प्रकरण में है बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। तिब्बत के बौद्ध लामा तारानाथ, इसने 12वीं सदी में कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये भी यूजीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। कौन कौन से लिखे? एक कंग्यूर और एक तंग्यूर। किसने लिखे? बौद्ध लामा तारानाथ ने, जिनमें भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है। दुल्वा नामक ग्रंथ, ये भी लामा तारानाथ का लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।